भारत में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान जो एफडीआई था, यानी शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन से जो पैसा आया, उसमें भारी गिरावट आ गई है। ये गिरावट करीब 96% से ज्यादा की हो गई है। शुद्ध एफडीआई घटकर सिर्फ $353 मिलियन पे आ गया। इतनी बड़ी गिरावट, रिकॉर्ड गिरावट। अब लोग कहेंगे कि भाई रिकॉर्ड टूटा है गिरने का। अब रिकॉर्ड तो है ही ना, चाहे गिरने का हो या उठने का हो, रिकॉर्ड बना है ना मोदी सरकार में, तो इस पर खुशी मना लीजिए। क्योंकि कुछ लोग इस मूड में रहते हैं कि सरकार कुछ भी करे खुशी मनाइए, कुछ भी करे आप उसकी अच्छाई बताइए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये रिकॉर्ड किस चीज के लिए बना। निचले स्तर पर जाने का रिकॉर्ड बना है। इससे पिछले साल यानी 2023-24 में यह आंकड़ा $10 बिलियन था। रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है, मासिक बुलेटिन में उसने दी है। जो मंथली बुलेटिन आता है आरबीआई का, वहां से आई है जानकारी। हालांकि एफडीआई में गिरावट के बावजूद जो सकल एफडीआई प्रवाह है, फ्लो है, उसमें 13.7% की बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा 81 बिलियन तक पहुंच गया। यह निवेश मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी और कम्युनिकेशन में हुआ। इस पूरी रिपोर्ट के आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार है मुकेश कुमार, वो लिखते हैं कि विदेशी निवेश गिरने की वजह केवल आर्थिक नहीं होती, राजनीतिक भी होती है। ऐसे देश में कौन पैसा लगाएगा जिसका प्रधानमंत्री खुद युद्ध को फैला रहा हो, कह रहा हो कि अब से हम युद्ध की स्थिति में हैं। ऐसे देश में कौन पैसा लगाएगा जिसे हिंदू मुसलमान की नफरत और हिंसा के जरिए गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा हो और इसमें सत्तारूढ़ दल के मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता भी शामिल हों। यह हालात तो सबके सामने हैं। कैसे मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता सेना की एक मुस्लिम कमांडर पर किस तरह के आरोप लगाते हैं, किस तरह के बयान देते हैं, और वैसे भी किस तरह के बयान बीजेपी के नेता देते रहे हैं, एक धर्म को लेकर, कभी जाति को लेकर, कभी भाषा को लेकर। किस तरह से कर्नाटका से वीडियो आते हैं। अब ये तो सवाल है, वाजिब सवाल है, लेकिन ये सवाल ग्रोक से पूछा गया कि जो मुकेश कुमार ने लिखा है उसे आसान शब्दों में बता दीजिए, डाटा भी दीजिए कि मतलब क्या है इसका। तो ग्रोक कहता है कि भारत का नेट एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 96.5% गिरकर $353 मिलियन हो गया, जो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में $10.1 बिलियन था। इसका मुख्य कारण आर्थिक है, जैसे $49 बिलियन की रिपिट्रेशन और भारतीय कंपनियों का बाहरी निवेश है। यानी भारत की कंपनियां बाहर जाके निवेश कर रही हैं, भारत में नहीं कर रही हैं, और बाहर से आने वाली कंपनियां अपना पैसा निकाल कर लेके जा रही हैं। यानी कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और उच्च ब्याज दरें भी इस पर असर डाल रही हैं। राजनीतिक स्थिरता एफडीआई को प्रभावित कर सकती है, पर प्रधानमंत्री की युद्ध बयानबाजी या सांप्रदायिक तनाव का फाइनेंशियल ईयर 2025 की गिरावट से सीधा सबूत अभी तक नहीं मिला है। ग्रोक के मुताबिक ग्रॉस एफडीआई $81 मिलियन रहा है, जो 13.7% ज्यादा है, लेकिन रिपिट्रेशन ने नेट एफडीआई को कम किया है। यह सोर्स जो बनाया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया ग्रोक ने। अब सवाल यह है कि पैसा जो बाहर से लगता था वो निकाल कर ले गए। भारत का जो पैसा लगाने वाले थे वो विदेशों में पैसा लगा रहे हैं, कह रहे हैं माहौल खराब है। अभी देखिए नैनीताल में क्या हुआ, वहां पर यही नैरेटिव चला हिंदू मुसलमान का। तो कभी थाने में घुसकर एक मुसलमान पुलिस वाले को पीट दिया गया, वहां पर माहौल खराब किया गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जो सीजन है उस सीजन में वहां पर पर्यटक नहीं जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है क्या पता कौन कब कहां किसे पीट दे, कौन किसे मार ले, कहां पर हंगामा हो जाए, कहां पर भगवा झंडा फहरा दिया जाए। चौपट हो गया नैनीताल का पर्यटन। अब लोग कह रहे हैं कि यह तबाही आ गई है। यही हाल हिमाचल में हो रहा है, पर्यटक जाने को तैयार नहीं है। एक वक्त था जब नैनीताल जाने के लिए सीजन में 10-10 किलोमीटर का जाम लगता था और लोग तब भी जाम में खड़े रहते थे। लेकिन इस वक्त नैनीताल में हालात ये हैं कि होटल खाली हैं, लोग पहुंच नहीं रहे हैं, सिर्फ इस डर में कि भैया क्या पता वहां पर राष्ट्रवाद का कौन सा शगुफा आप छोड़ दें, लोग जा नहीं रहे। यही हो रहा है और ये भारत के व्यापार को ही खत्म नहीं कर रहा, भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहा है। लेकिन भक्त हैं कि समझ नहीं रहा।